Hello everyone. Today we will learn about changes around us. In daily life, we observe many changes around us. For example, changes in weather, occurrence of day and night, cooking of food, etc. and etc. Everything in this universe undergoes a change. Some of the changes are natural and some of the changes are human made. Basically, changes that occur around us can be broadly grouped as reversible and irreversible changes. दो तरीके के changes हैं यहाँ पे. एक change है reversible change and second one is irreversible change. Now, we will understand about reversible changes. Reversible changes क्या होते हैं? Very easy. The changes that can be reversed easily by reversing the condition to obtain a substance in its original form. Means वो चेंजेस जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिन्हें हम आसानी से फिर से रिवर्ट कर सकते हैं, इस तरीके के चेंजेस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. हेयर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आइस एंड वाटर. यू कैन सी, सपोज हमारे पास आइस है. आपको पता है आइस एंड वाटर बोथ आर द फॉर्म ऑफ H2O. हमारे पास आइस है. आइस किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, बट है तो ये वाटर का ही फॉर्म. हमने इसको सॉलिड फॉर्म में कर रखा है. जैसे ही हम आइस को मेल्ट करते हैं, जैसे हम आइस को हीट करते हैं, यानी कि जैसी आइस हीट होती है देन इट स्टार्ट्स मेल्ट. वो मेल्ट हो जाती है और किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड, यानी कि वाटर में चेंज हो जाती है. अगेन जैसे ही हम वाटर को कूल करते हैं इट विल बी चेंजेस इनटू द आइस. तो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस. मतलब जिसको हम सर्टेन कंडीशंस पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं. आइस थी, आइस से हमें वाटर मिला और आफ्टर द सम टाइम इट विल बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द आइस आफ्टर कूलिंग ऑफ द वाटर. सेम इन अ सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है. वंस वी हीट्स वाटर देन इट विल बी चेंज इनटू द गैस. स्टीम में चेंज हो जाता है और जैसे ही गैस को हम कंडेंस करते हैं या कूल करते हैं इट विल बी चेंजेस इनटू द लिक्विड. तो ये भी हमारे कौन से चेंजेस होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. मीन्स अगेन एंड अगेन हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म पे ला सकते हैं. नाउ we will discuss about irreversible changes. Irreversible means the changes that cannot be reversed even by the changing the conditions to obtain a substance back in its original form. It is called irreversible changes. Means इसमें इस तरीके के चेंजेस में क्या होता है कि ये एक परमानेंट काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं कि अगर एक बार ये अपना कोई फॉर्म ले लेते हैं तो उसे हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें. ओके, तो एक बार ये अपना फॉर्म ले लेते हैं तो उसी फॉर्म में ये रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्निंग ऑफ पेपर. वंस यू बर्न पेपर, जैसे आप किसी भी पेपर को बर्न करते हो, व्हाट यू फील? पेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू द एशेस. क्या उस एशेस से क्या हमें वो पेपर मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना. तो दीज काइंड ऑफ अ चेंजेस आर इरिवर्सिबल. सेम रस्टिंग इन आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं कि एक बार ये हो जाते हैं दोबारा से हम इनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में इनको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर द परमानेंट काइंड ऑफ नेचर. नाउ we will study about physical and chemical changes. See, if we are talking about the physical changes, तो physical changes क्या होते हैं? A changes in which no new substance is formed. जिसमें कोई एक नया substance नहीं मिलता है, इस तरीके के changes को हम क्या बोलते हैं? Physical changes कहते हैं. जैसे physical changes में हम इनकी दो तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस दो तरीके से होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था वाटर एंड स्टीम वाला. तो सेम अगर हम किसी भी आइस को मेल्ट करते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर और वंस वी कूल वाटर देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइस. ठीक है, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कर रही है, फिर उसको हम फ्रीजर में डाल देते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइस. दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस. सेम फिजिकल इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं? फिजिकल इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है? इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं ये होते तो फिजिकल चेंजेस हैं बट ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म दोबारा से नहीं ले पाते हैं मगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं. फिजिकल चेंजेस मीन्स क्या होता है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनकर आ रही है, तो इसमें प्रोडक्ट कुछ नया बन के नहीं आता है बट ये एक तरीके के परमानेंट चेंजेस होते हैं. जैसे कटिंग ऑफ हेयर.
ओके, टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आप किसी भी पेपर को टीयर करते हो तो क्या होता है, पेपर एक बार फट जाता है तो क्या हम उस पेपर को अटैच कर सकते हैं? जैसे वो प्लेन पेपर था, क्या हमें दोबारा से वो प्लेन पेपर मिल सकता है? नो, वी कैन नॉट गेट। सेम कटिंग ऑफ हेयर, जैसे ही हेयर कट जाते हैं हम उसे दोबारा से अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं दैट इज फिजिकल इरिवर्सिबल चेंजेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल चेंजेस। अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं बेटा, इसमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस टॉपिक, केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट इन नेचर। ये हमेशा परमानेंट इन नेचर के होते हैं, मीन्स इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो इट विल बी नॉट रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये नहीं जाता है। तो दिस इज नोन एज केमिकल चेंजेस। और इससे मिलने वाला जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा कुछ न्यू होता है। ओके, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब भी क्रैकर्स बर्न होते हैं तो क्या होता है, सम काइंड ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस निकल के बाहर आते हैं। क्रैकर तो हमें दोबारा से नहीं मिल पाता है। ओके, जैसे कि सपोज आप कुकिंग ऑफ वेजिटेबल हो गया, कोई भी अगर वेजिटेबल के पीसेस में होती है, जब हम उसको कुक्ड कर देते हैं तो उसका फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाता है। पकी हुई वेजिटेबल जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, दोबारा से हम उसे रॉ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, कि जब पेपर बर्न हो जाता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एशेस। एक नया प्रोडक्ट बना, एशेस बन के निकल के बाहर आए। ठीक है, आपको पेपर दोबारा से नहीं मिला ना, आप उन एशेस से पेपर बना सकते हो। तो केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट इन नेचर एंड यू विल गेट ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम अ केमिकल changes. Thank you all for watching this video. I will see you next time with another science topic. Bye bye.